का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला और बड़े गंभीर विषय की जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं उनके बारे में आज मैं बात करने आया हूं। और आपको याद होगा कि 21 तारीख को मैं यहाँ जम्मू आया था और बड़ा हमने मंथन किया था कश्मीरी पंडित समाज के साथ कि वो कैसे घर वापसी जाना चाहते हैं। आपको ये पता है ये 34 साल पुराना विषय है और 34 साल सिर्फ जितने भी राजनीतिक दल थे उन्होंने सिर्फ इस पर राजनीति की है। खैर उनका काम है राजनीति करना। जो आम कश्मीरी समाज के लोग हैं, जिसमें मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर रिजवान साहब जो कश्मीर से आए, मुसलमान समाज से भी आए और आह्वान किया कि वो अपने कश्मीरी पंडितों को वापस लेना चाहते हैं और फिर से जम्मू कश्मीर को अमन की राह पे लेना चाहते हैं। खैर जो डिस्कशंस हुए, जो डिलिब्रेशंस हुई परसों मंथन में, उसमें कुछ बड़ी गंभीर बातें आई जो मैं आज समाज के सामने, मीडिया भाइयों के सामने रखना चाहता हूं। आज 34 साल के बाद कश्मीरी पंडित तैयार है कश्मीर जाने के लिए। जो मैंने मीटिंग की उन्होंने अपना विश्वास जताया और ब्लेम किया कि उनको बार बार धोखा दिया जा रहा है, जबकि आज जो समर का टाइम है या बरसात का समय है जम्मू में, लगभग 50,000 कश्मीरी पंडित ऑलरेडी कश्मीर में है। आप आधा जबकि इस वक्त देखिए कश्मीर में है। तो इसलिए जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, आज सिर्फ कश्मीरी चाहता है कि जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, सिक्योरिटी ग्रिड को कश्मीर में मजबूत किया जाए ताकि कश्मीरी पंडितों को या जो माइग्रेंट्स हैं, जिसमें कुछ समाज सरदार भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं, क्रिश्चियन भाई भी हैं, ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों की बात नहीं हो सकती है बिकॉज वो लार्जर चर्च है, इसलिए मैं कश्मीरी पंडितों की बात करता हूँ। वो चाहते हैं कि जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको इम्प्रूव करके उनको कॉन्फिडेंस हो कि वो वापस जाएं। दूसरा, उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए वो चाहते हैं ताकि फिर से पलायन न हो, एक सिक्योरिटी रहे सोशल। दे आर लुकिंग फॉर 1 जॉब पर फैमिली, एक सरकारी नौकरी दे दीजिए, वो तैयार है कश्मीर जाने के लिए। दूसरा, वो चाहते हैं कि सेफ लिविंग जोन्स डिस्ट्रिक्ट वाइज बने, क्योंकि ऐसे अभी तो सरकार सबको घर नहीं दे पाएगी या जिसने ऑलरेडी बेचा है उनको वापस नहीं हो पाएगी, इसलिए वो चाहते हैं क्रिएशन ऑफ सेफ लिविंग जोन्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू अकोमोडेट द डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी विद प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। दूसरा, वो चाहते हैं सेपरेट यूनियन बजट कश्मीरी पंडित के लिए हो या कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए हो, ताकि उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये एक दिन का समय नहीं लगेगा, इसमें सालों लग सकते हैं, एक सेपरेट यूनियन बजट रखा जाए। दूसरा, वो चाहते हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए कश्मीरी कम्युनिटी को और सेपरेट माइनॉरिटी बोर्ड बनाया जाए, क्योंकि ये मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, इसलिए वो आर नेचुरली ए माइनॉरिटी, जिसमें आप भी माइनॉरिटी में है, डोगरे भी माइनॉरिटी में है, इसलिए वो डिमांड करते हैं सेपरेट माइनॉरिटी बोर्ड। दूसरा, वो चाहते हैं कि सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एक एम्पावर्ड कमिटी बनाए फॉर रिटर्न एंड परमानेंट सेटलमेंट। रिटर्न एंड परमानेंट सेटलमेंट, ये नहीं कि वो पिकनिक मनाने कश्मीर जा रहे हैं, वो वापस जाएंगे परमानेंट सेटलमेंट के लिए। दूसरी बात, आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि कश्मीरी पंडितों के आमतौर बच्चे आज बेंगलोर में है, पुणे में है या फॉरेन कंट्री में है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में है। वो चाहते हैं कि उनको भी वापस लाया जाए, लेकिन जब आप कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आईटी हब्स जैसे टीसीएस, विप्रो, बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको आईटी हब्स यहाँ खोलने दीजिए ताकि वो ग्रेजुअली अपने बच्चों को भी वापस ला पाए। आपने देखा होगा पिछले 34 साल ये धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों के लिए रिटायरिंग होम बन रहा है, उनके बच्चे बाहर जा रहे हैं और कश्मीरी पंडित जो बुजुर्ग हैं सिर्फ यहाँ रखा है। इसलिए वो चाहते हैं सह परिवार कश्मीर जाना, बशर्ते कि आईटी हब्स को भी यहाँ बनाया जाए बड़े पैमाने पर। और जो ओवरेज यूथ हैं उनको सॉफ्ट लोन्स और सरकार में रिलैक्सेशन पॉलिसी बनाई जाए। दूसरा, जितनी भी सबसे इंपॉर्टेंट, जिस वक्त आपको याद होगा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक पॉलिसी लाई थी, लैंड टू टिलर, एक एक्ट लाया था कि जो जमीन जोतता है ये उसी की जमीन है, जिसमें लाखों करोड़ों कनाल स्पेसिफिकली कश्मीरी पंडितों की और डोगरास की चली गई। इसलिए वो चाहते हैं इसी तर्ज पर वो एक और एक्ट लाएं कि जितनी भी सेल्स 1989 के बाद हुई है उनको नल एंड वाइड की जाए, वो चाहे कश्मीरी पंडित की हो या माइग्रेंट की, जो रजिस्टर्ड माइग्रेंट रिलीफ कमीशन में है उसके लिए ये नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए। रिहेबिलिटेशन, इट हैज बीन यूनानिमसली डिसाइडेड टू फॉर्मुलेट ए कश्मीरी पंडित एक्शन कमिटी
अब कश्मीरी पंडित एक्शन कमेटी बनेगी। लीडरशिप बहुत हो गई, बहुत पार्टियां बनी बिगड़ी, लेकिन एक एक्शन कमेटी होगी। उस कश्मीरी पंडित एक्शन कमेटी का क्लियर एक मैंडेट है कि जो भी कश्मीरी पंडित कहीं भी विदेश में है, हिंदुस्तान में है या दुनिया के किसी भी कोने में है, ही इज ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ दैट कमिटी। से इसलिए ये सबके लिए है, जो नेता हैं, जो अभिनेता हैं या जो सोशल वर्कर हैं, सब उसके मेंबर ऑटोमेटिकली हैं। उसके बाद हमने प्रपोज किया है कि हम एक एग्जीक्यूटिव कमिटी बनाएगा जो एग्जीक्यूट करेगा, जो हमने बातें कही हैं इसमें उनको एग्जीक्यूट अमल करेगा। उसमें जो समाज के प्रोमिनेंट, चाहे पुराने जजेस हो, रिटायर्ड जजेस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पुलिस मैन हो, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एकेडमिशियन हो, उनको भी इन्वॉल्व करके एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनेगी ताकि रिटर्न एंड रिएक्शन परमानेंटली रहे। दूसरा, मैं मानता हूं जब ये सब विषय पे हम कंसेंसस बनाएंगे तो धीरे धीरे कश्मीरी पंडित को वापस जाना है, ये निश्चित है, क्योंकि 34 साल हो गया। आप देखेंगे आने वाले समय में एक बड़ी मूवमेंट बनेगी जिसमें कश्मीरी पंडित इन शर्तों के बाद फौरन वापस कश्मीर जाएगा।